बिहार विधानसभा में धर्मांतरण और जबरन अंतर्धार्मिक विवाह को लेकर जोरदार बहस हुई। सत्तारूढ़ दल के 18 विधायकों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अन्य राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून की समीक्षा करेगी। जरूरत पड़ने पर बिहार में भी ऐसे लागू किया जा सकता है। जयपुर में मानसरोवर रिको चौराहे के पास राजस्थान रोडवेज के बस में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। बस में करीब 70 यात्री सवार थे, जिन्हें चालक और परिचालक की सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे कैंसर से बचाव के लिए देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे गुजरात के सानंद में 22,000 करोड़ की लागत वाली देश की पहली बड़ी सेमीकंडक्टर असेंबली फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे, जो भारत को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने के बाद राजधानी में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल साक्ष्यों में कमी और तकनीकी कारणों से छूटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने शुक्रवार को जानकारी दी कि नई दिल्ली में छठा भारत ब्रिटेन गृह संवाद आयोजित किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सचिव सीमा प्रवर्धन राजेंद्र कुमार ने किया। वहीं ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह कार्यालय के द्वितीय स्थायी सचिव साइमन रिडली ने किया। इस बैठक में दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संकेत दिए हैं कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एक ही चरण में हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों ने यही सुझाव दिया है और आयोग जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सीरियक ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने समाज के कल्याण और न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात को सुखद बताया, जबकि चर्च प्रमुख ने अल्पसंख्यकों के प्रति भारत के समावेशी दृष्टिकोण की सराहना की। कनाडा के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत दौरे पर आज मुंबई पहुंचे। मुंबई में कार्नी बिजनेस वर्ल्ड के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। यहां से दिल्ली आने के बाद मार्क कार्नी भारतीय समकक्ष PM मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर समेत कई अन्य बैठकों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में BJP की परिवर्तन यात्रा पर पेच फंस गया है। 2 मार्च को अमित शाह इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लेकिन पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बाद पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों की बड़ी राहत मिली है, जिस पर अब भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय इजरायल दौरे से वापस लौट चुके हैं। भारत लौटने के बाद PM मोदी ने अपने इजरायल दौरे का अनुभव साझा किया। इसके बाद ही उन्होंने अपने इस दौरे का अहम बातों को वीडियो में शेयर किया। वीडियो में इजरायल दौरे के दौरान PM मोदी का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी स्वागत, इजरायल में भारतीय समुदाय के साथ उनकी मुलाकात, उनके आगमन पर भारतीय सांस्कृतिक नृत्य, इजरायली संसद में प्रधानमंत्री का स्वागत, तालियों और नारों की गूंज की झलकियां दिखाई गई। इसके साथ ही इजरायली संसद में PM मोदी का संबोधन, इजरायल का सर्वोच्च सम्मान मिलना और दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए MOU के पलों को भी दिखाया गया। उड़ीसा के 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव के लिए नामांकन 5 मार्च तक होगा। इसके बाद मतदान 16 मार्च को होगा। इससे पहले बीजू जनता दल ने एक साथ 6 फॉर्म एकत्र करके सियासी पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी की सिर्फ एक सीट पक्की मानी जा रही है। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सिविल न्यायाधीशों के अलावा 250 जिला न्यायाधीशों की तैनाती का आदेश दिया। इसके साथ ही झारखंड, उड़ीसा से न्यायिक अधिकारियों को राज्य में चल रहे SIR में मतदाता सूची से हटाए जाने का सामना कर रहे 80 लाख लोगों को के दावों और आपत्तियों को संभालने की अनुमति दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है।
अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तान में हमले करने का दावा किया है। उसने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के 55 सैनिक मारे गए हैं और सुरक्षा चौकी कब्जे में लिया है। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने भी माना कि अफगानिस्तान की ओर से हमले हुए हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ईरान के कई अस्पतालों से चौंकाने वाले खबरें सामने आई है। आरोप है कि घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज करने से डॉक्टरों को रोका गया। कुछ मरीजों को अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया गया है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से तुरंत युद्ध विराम, सीज फायर करने और बातचीत से विवाद सुलझाने की अपील की है। चीन ने कहा कि वह इस मामले में मध्यस्थता करने को तैयार है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। अमेरिका ने 2 दशकों से अधिक समय से मध्य पूर्व में अपनी महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है। विशेष रूप से 2003 में इराक पर आक्रमण के बाद से लगातार आने वाली सरकारों पर एक और लंबे क्षेत्रीय संघर्ष से बचने का दबाव रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर उसके साथ तनाव में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। यूरोप में वार्ता सहित राजनीतिक प्रयासों ने बार बार तेहरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने और पहले से अस्थिर क्षेत्र में और अधिक तनाव बढ़ने से रोकने की कोशिश की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद को लंबे समय से तनातनी जारी है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हवाई हमले किए गए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अफगान सैनिकों ने सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लिया। इससे भड़के पाकिस्तान जंग का ऐलान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान सरकार से इस कानून को वापस लेने की अपील की है। कहा है कि अब महिलाओं और लड़कियों को समाज से अलग करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। नया कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी सख्त है। इसमें तालिबान सरकार या उसके नेताओं की आलोचना करना अपराध माना गया है। कई अपराधों के लिए कोड़े मारने जैसे शारीरिक सजा का भी प्रावधान रखा गया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने नया दंड संहिता लागू किया है। इस कानून पर जनवरी में वहां सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखंदुजादा ने हस्ताक्षर किए थे। इस नए कानून में कुल 119 धाराएं हैं। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। सबसे बड़ी बात है कि इस कानून में पत्नी को पीटने पर सजा सिर्फ 15 दिन की जेल रखी गई है, वह भी तब जब पत्नी अदालत साबित कर दे कि उसे चोट लगी है और शरीर पर कट, घाव या नीला निशान दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अगर कोई महिला अपने पति की अनुमति के बिना अपने मायके चली जाती है और वहां रुकती है तो उसे 3 महीने को जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर उसके मायके वाले उसे वापस पति के पास नहीं भेजते हैं तो उन्हें सजा दी जा सकती है।